हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2। तो हम पहले पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो एसिड्स वो होते हैं जो हमें H+ आयंस देते हैं इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। हमें क्या देते हैं? H+ आयंस इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। एसिड जो होते हैं वो सारिन टेस्ट होते हैं, सारिन टेस्ट होते हैं। और एसिड ब्लू लिटमस को, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ठीक है। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कब? व्हेन? इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। अब एक्वियस सॉल्यूशन में ही क्यों, जनरली क्यों नहीं? तो जनरली यदि आप कोई एसिड देखो, जैसे कि मैं बोलूँ HCl, ठीक है, तो जब ये HCl के फॉर्म में है तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आयंस के फॉर्म में कंडक्ट होती है। जब ये H+ Cl- के फॉर्म में होगा तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इसीलिए एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। दे रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट, लिबरेट्स, acid liberates H2 with reactive metals। ठीक है। उसके बाद ये फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन टर्न्स कलरलेस या फिर वाइट इन एसिडिक सॉल्यूशन। फेनोप्थलीन टर्न्स कलरलेस इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। फेनोप्थलीन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। फेनोप्थलीन का फॉर्मूला होता है C20H14O4। यह फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। ये फेनोप्थलीन का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड। एसिड को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है? क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड जो होता है वो उसके स्ट्रेंथ पे क्लासिफाई किया जाता है, एसिड के स्ट्रेंथ पे। एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिड का एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो एसिड के स्ट्रेंथ से? तो एसिड के स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एसिड टू डिसोसिएट इनटू H+ एंड A- आयंस, यानी कि कैटायंस और एनायंस में जैसे फॉर्म होता है उसमें। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला लेके बताऊं, जैसे HCl फॉर एग्जांपल, तो इसकी टेंडेंसी कि ये कितने H+ और Cl- में आयंस में डिसोसिएट होगा, यही जो होती है वो इसकी स्ट्रेंथ होती है। ओके। और इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब स्ट्रेंथ पे एसिड दो टाइप से होते हैं। पहला था स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा था वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वो जो कंप्लीटली, वो एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। और इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आपको अगर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स दूं तो HCl, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके बाद FSO3, HSBF5 मैगिक एसिड। ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे HClO3 क्लोरिक एसिड,
HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब हम चलेंगे वीक एसिड पे, यानी कि वो एसिड्स जो वीक होते हैं। वीक एसिड क्या होंगे? वो आयोनाइज तो होंगे लेकिन कंप्लीटली की जगह पार्शियली आयोनाइज होंगे इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन में। ओके, तो इसमें क्या होगा? ये स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ओके, आयंस। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स यदि हम लें तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो होगा एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। उसके बाद हमारा फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। उसके बाद आप अगर लें तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। अगर और आप देखना चाहें तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। उसके बाद यदि आप देखें तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। ऐसे ही बहुत सारे एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड अदर एसिड। ठीक है, उसके बाद बात आती है एसिड और किन किन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि उनके सोर्सेस पे यदि आप जाओ तो ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। उसके बाद उनके कॉन्सेंट्रेशन पे जाओ तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। उसके बाद डाइल्यूट होते हैं, उसमें मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन पे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें इतने टाइप्स नहीं पढ़ने। हम कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे? हम सोर्सेस के टाइप पढ़ेंगे और हम कॉन्सेंट्रेशन पे पढ़ेंगे। तो पहला हम लेंगे डिपेंडिंग ऑन, ये एसिड का दूसरा टाइप है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें दो टाइप के एसिड होते हैं। पहला एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी कि वो एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में। लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होते हैं फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है गाइस? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। उसके बाद हमारा दूसरा एसिड आता है, वो होता है डाइल्यूट एसिड। वो क्या होता है? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है किसमें? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में। तो वो एसिड क्या बोले जाते हैं? डाइल्यूट एसिड बोले जाते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। डाइल्यूट एसिड में कुछ खास नहीं होता, इसमें बस ये होता है कि एसिड का अमाउंट बहुत कम होता है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। अब हम अगर बात करें डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस, ये तीसरी टाइप है एसिड की, डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस। तो एसिड कितने टाइप्स में आती है? तो पहला होता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आपको पता ही है, जो कि हमें वो एसिड जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, बेसिकली वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये जनरली वीक एसिड होते हैं, ये जनरली वीक एसिड होते हैं, और वीक एसिड होने की वजह से वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको एसेटिक एसिड जो मैंने पहले ही दिया था वीक एसिड होता है, और उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये सारे एसिड नेचर से आते हैं। फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। अब मैं आपको एसिड और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेस देने जा रहा हूँ फॉर्मूला के साथ। तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, इसमें मैं लिखूँगा सोर्स,
इसमें लिखूँगा एसिड प्रेजेंट और उधर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोर्स कि हमें एसिड कहाँ से मिल रहा है, एसिड का नेम और फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोर्स हमारा होता है रेड एंट्स और एसिड हमारा होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है CH2O2। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है टोमेटो। हमारे टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कोई गेस कर सकता है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2O4। फिर हम बात करेंगे कर्ड की। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। उसके बाद हम बात करेंगे विनेगर की। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फैट्स में हमारा प्रेजेंट होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C18H36O2। उसके बाद हम और क्या हमने किसी को मिस किया है? टोमेटो या स्पिनच में सेम एसिड प्रेजेंट होता है। स्पिनच और टोमेटो में सेम एसिड प्रेजेंट होता है और वो होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला C2H2O4। उसके बाद अगर हम देखें तो गैस्ट्रिक जूसेस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आई होप कि और सोर्सेस हैं वैसे हमारे पास, जैसे कि अगर आप देखो तो एप्पल है हमारे पास, ऑरेंज है, लेमन है, ऑलिव ऑयल है, यूरिन है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस प्रेजेंट है। हालांकि मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताऊंगा। हमारे एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड, हमारे ऑरेंज में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, हमारे लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, ऑलिव ऑयल में ऑयलिक एसिड होता है और हमारे यूरिन में यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अब मैं आपको इन सब के फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ। तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला C4H6O5 होता है। उसके बाद हमारे ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला C6H8O7 होता है। लेमन में भी सेम एसिड है, इसलिए फॉर्मूला हमारा सेम होगा। ऑयलिक एसिड का फॉर्मूला C18H36O2 होता है, ऑयलिक एसिड। एंड यूरिन के यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C5H4N4O3। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको सारे एसिड के सोर्स, एसिड का नाम और फॉर्मूला याद रखना है? तो हाँ, आपको सोर्स और एसिड का नाम तो याद रखना ही रखना है। आपको सोर्स और एसिड का नाम तो याद रखना ही रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके साथ आप फॉर्मूला याद रखते हो तो वो अच्छा होगा। वो अच्छा कैसे होगा कि जब आप बोर्ड का पेपर लिखने बैठते हो और आप सिर्फ एसिड का नाम लिखते हो तो उससे कुछ बुरा नहीं है, आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर आप ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख देते हो तो जो चेक कर रहा है ना आपकी कॉपी, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, बच्चे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और अब मैं आपको एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ। एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला है हमारा टेस्ट। तो क्या होता है, एसिड जो होता है वो सारिन नेचर होता है, सारिन नेचर या सारिन टेस्ट, और कॉरोसिव होता है, हाईली कॉरोसिव होता है एसिड। उसके बाद अगर हम एसिड के फिजिकल स्टेट की बात करें, यानी कि एसिड किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो एसिड जनरली जो है वो सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री C रूम टेम्परेचर होता है। ओके, उसके बाद एसिड में डिफरेंट इंडिकेटर्स
इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट कलर एक्वायर करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। यानी कि फॉर एग्जांपल आप देखो लिटमस जो है वो एसिडिक मीडियम में ब्लू टू रेड होता है और बेसिक मीडियम में रेड टू ब्लू होता है। तो वो इंडिकेटर सब्सटेंस है दैट एक्वायर। रुको मैं पहले आपको इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ। इंडिकेटर्स are the substances which acquire different colors in acidic and basic media। ये इंडिकेटर्स के डेफिनेशन हो गए। अब हम कुछ पॉपुलर इंडिकेटर की तरफ जाएंगे, यानी कि लिटमस पेपर। लिटमस जो है वो एसिडिक मीडियम में ब्लू टू रेड हो जाता है। उसके बाद फेनोल्फ्थलीन, आई होप कि फेनोल्फ्थलीन की स्पेलिंग करेक्ट हो। इसका फॉर्मूला होता है C20H14O4। फेनोल्फ्थलीन रिमेन्स कलरलेस और वाइट एसिडिक मीडियम में। ओके उसके बाद हमारा आता है टर्मरिक। टर्मरिक येलो रहता है एसिडिक मीडियम में। चाइना रोज़ इंडिकेटर डार्क पिंक हो जाता है, या फिर उसी को हम मैजेंटा बोलते हैं, वो डार्क पिंक हो जाता है एसिडिक मीडियम में। एसिड्स जो है वो जनरली गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मॉल्टन स्टेट में या एक्वियस स्टेट में। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वियस स्टेट में। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है। एसिड्स जनरली कोरोसिव होते हैं नेचर में। अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। हम एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। मैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।